रहस्यमय बारबी। एक गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम गप्पू था। गप्पू के पास ढेर सारे खिलौने थे, लेकिन उनमें से सबसे खास थी उसकी बारबी की गुड़िया जो उसकी दादी ने उसे दी थी। ये बारबी की गुड़िया बाकी गुड़ियों से अलग थी। उसमें एक अजीब सा आकर्षण और रहस्य छुपा था। एक दिन बारिश के कारण गप्पू घर पर ही थी और अपनी बारबी के साथ खेल रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि बारबी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे जीवित हो। गप्पू ने इसे अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया और सोने चली गई। रात को उसे अचानक एक धीमी सी आवाज़ ने जगा दिया, मेरी मदद करो। गप्पू डर के मारे उठी और चारों ओर देखने लगी। कमरा पूरी तरह से शांत था, बस खिड़की पर बारिश की कुछ बूंदें टकरा रही थी। टप 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 टप। उसने अपने पास पड़ी बारबी गुड़िया की तरफ देखा। क्या वह सच में हिल रही थी? गप्पू ने अपनी आंखें मली और बारबी को उठाया। बारबी थोड़ा गर्म महसूस हो रही थी और गप्पू को कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो गप्पू ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं इशिता हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक लड़की थी, लेकिन एक श्राप के कारण मैं इस रूप में फंस गई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस श्राप को तोड़ने के लिए। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम्हें जंगल में पुराना पीपल का पेड़ ढूंढना होगा। उसके नीचे एक छुपा हुआ बॉक्स है जिसमें एक चाबी है। वह चाबी मेरे बंधन को खोल देगी। गप्पू को जो जो बारबी ने बोला, गप्पू ने वही किया। दूसरे दिन गप्पू जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल घना और डरावना था और रात की बारिश से पूरा रास्ता फिसलन भरा था। घंटों की तलाश के बाद आखिरकार उसे वह पुराना पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे गप्पू ने मिट्टी को खोदा और एक पुराना जंग लगा हुआ बॉक्स पाया। बॉक्स के अंदर एक सुनहरी चाबी थी। गप्पू चाबी लेकर घर लौटी। अपने कमरे में गप्पू ने बारबी को चाबी दिखाते हुए पूछा, अब क्या करना है? चाबी को मेरी पीठ में लगे ताले में डालो। अब गप्पू ने इशिता के दिए हुए निर्देश के हिसाब से उसके पीठ में लगे हुए ताले में चाबी घुमाई और एक तेज रोशनी प्रकट हुई। जब रोशनी खत्म हुई तो बारबी गुड़िया गायब थी और उसकी जगह एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गप्पू का धन्यवाद दिया और उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। एक शक्तिशाली जादूगरनी की बेटी थी जिसे एक दुष्ट चुड़ैल ने श्रापित कर दिया था। श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था एक निष्कपट बच्चे की मदद। गप्पू ने इशिता को श्राप से मुक्त किया और उसे एक नई जिंदगी दी। इशिता ने गप्पू को एक सुंदर लॉकेट दिया जो उसे किसी भी खतरे से बचाएगा। दोनों लड़कियां पक्की दोस्त बन गई और गप्पू के दिन खुशियों और रोमांच से भर गए, ये जानकर कि उसने एक प्राचीन श्राप को तोड़ने में मदद की थी। इस तरह रहस्यमय बारबी की कहानी का सुखद अंत हुआ और गप्पू को एक ऐसी याद मिली जिसे वह हमेशा संजो कर रखेगी। तो बताओ बच्चों, कैसे लगी आज की कहानी?